Hello, students. Before we begin today's lecture, I'm happy to announce that our website, Paperwalla Hub, is officially live. For free IGCSE, O, and A-level accounting notes, Paper 1 and Paper 2 topical and yearly past papers, go visit www.adilpaperwalla.com. चलें, लेट्स बिगिन विद द वर्क गाइस। तो गाइस जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है मई जून 2021 पेपर 21। मई जून 2021 का पेपर 21 सॉल्व कर रहे हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स होता है पेपर के लिए। 5 क्वेश्चंस हैं, 20-20 मार्क्स के, टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर है। और उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है वो 1 आवर 45 मिनट्स गिवन है। दैट मींस 105 मिनट गिवन है आपको। सो विदाउट द डिले लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए सबसे पहले देख लिया करें कि क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स के ऊपर है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कैश बुक के ऊपर। राइट, हमें कैश बुक प्रोड्यूस करनी है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट के ऊपर है। और पांचवा क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियोज के ऊपर बेस्ड है। तो टोटल मिलाकर हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज से, बिकॉज ऑब्वियसली अभी रिसेंटली हम अकाउंटिंग रेशियोज ही कर रहे हैं, तो हमें उससे आइडिया भी हो जाएगा कि अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलें गाइस, विदाउट द डिले लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। For the year ended 30th April 2021, अंडरलाइन कर लीजिएगा 30th April 2021 का मतलब ये तमाम बैलेंसेस एग्जामिनर ने हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, क्लोजिंग डेट पर गिवन। क्रेडिट सेल्स दी हुई है एग्जामिनर ने। क्रेडिट सेल्स के साथ साथ एग्जामिनर ने क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, कमीशन रिसीवेबल दिया हुआ है विच इज अवर इनकम, और हमें एग्जामिनर ने एक्सपेंसेस भी दिए हैं। इसके अलावा क्लोजिंग डेट पर एग्जामिनर ने हमें ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू दी हुई है और ट्रेड पेबल्स की वैल्यू दी हुई है। दीज आर अवर क्लोजिंग बैलेंसेस। सबसे पहले एग्जामिनर ने कहा है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज कैलकुलेट करो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर इज ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन credit sales into 365। हमें ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस दिया हुआ है विच इज 12,400। एग्जामिनर ने हमें साथ साथ में क्रेडिट सेल्स भी दी हुई हैं। द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स गिवन इज 191,000। multiply by 365। So what is trade receivable turnover in days? नियरेस्ट होल नंबर में देना है आंसर। 33.6 आ रहा है, 23.7 है, तो हम इसको लिखेंगे 24 डेज। उसके बाद ट्रेड पेबल्स टर्नओवर है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर का फॉर्मूला इज ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट। What is the value of trade payables given?
that the value of trade payables given is 7,000 and credit purchases are 120,000. That is 21.2, तो इसका मतलब 21 days. एग्जामिनर ने कहा राउंड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर का मतलब ये 22 बन जाएगा. नियरेस्ट नहीं बोला, नेक्स्ट होल नंबर बोला है. दिस इज 22 days. The year ended 30th April 2021 was Umar's first year of trading. His main competitor is Ahu, who has been trading for many years. Ahu has established good reputation. Ahu एक पुराना बिजनेस है और उमर का बिजनेस पहले साल का बिजनेस है. The following information relates to Ahu business. आहू के डेटा दिया हुआ है एग्जामिनर ने. क्या हमारे पास उमर का डेटा है? ये डेटा आहू का है. हमारे पास उमर का डेटा भी है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज कितना था? सर 24 डेज था. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर हाउ मच? Suggest two reasons for the difference in trade receivable turnover of the two businesses. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर डेज में डिफरेंस क्यों है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज आहू का कितना है? 36 डेज. उमर का कितना है? 24 डेज. इसका मतलब उमर अपने ट्रेड रिसीवेबल से 2 डेज या सॉरी 12 दिन जल्दी पैसे कलेक्ट कर रहा है. तो जल्दी क्यों कलेक्ट कर रहा है उमर? क्या रीजन है? क्या पता उमर अपने कस्टमर्स को क्या ऑफर कर रहा हो? बेटर ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहा हो, बेटर कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहा हो. उमर माइट बी offering discounts to credit customers for early prompt payment. Umar Credit Control Department is more efficient. Umar Credit Control Department is more efficient collecting from trade receivables earlier. या फिर आप ये भी लिख सकते हो आहू is more lenient towards its credit customers. Suggest two reasons for the difference in trade payables turnover of the two businesses.
उमर अपने ट्रेड पेबल्स को जल्दी पेमेंट कर रहा है, आहू अपने ट्रेड पेबल्स को देर से पेमेंट कर रहा है। उमर जल्दी क्यों पे कर रहा है? उमर का बिजनेस नया है, उसके सप्लायर ने उसको क्रेडिट ड्यूरेशन क्या दिया होगा? कम दिनों का दिया हो। जो पुराने स्टेबल बिजनेसेस होते हैं उनको क्रेडिट ड्यूरेशन क्या मिलता है? ज्यादा टाइम का मिल जाता है। और जो नए बिजनेसेस होते हैं उनको क्रेडिट ड्यूरेशन कम दिन का मिलता है। Umar business is new and the supplier might have allowed him credit for shorter duration. और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? Umar is paying suppliers early to avail cash discount या फिर टू डेवलप गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर। नया बिजनेस है तो वो चाहता है कि उसके रिलेशनशिप सप्लायर्स के साथ क्या हो? अच्छे हों। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 हम नहीं लिख सकते बिकॉज अगर आप पीछे डिटेल्स में देखें तो आपके पास अदर इनकम में कमीशन रिसीव तो है लेकिन कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं है। इसका मतलब उमर ने कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं किया है, तो तीसरा पॉइंट नहीं लिख सकते। वैसे हम जनरली ये पॉइंट लिख सकते हैं बट उमर ने यहाँ पर कोई डिस्काउंट अवेल नहीं किया। डिस्काउंट होता तो अदर इनकम में भी आया हुआ होता पीछे, लेकिन नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखनी है थ्योरी। जी, जनरलाइज पॉइंट नहीं, क्वेश्चन के सिनेरियो के हिसाब से लिखना होता है। Umar wants to increase sales and is considering employing a marketing manager who would be paid 28,000 per annum. Advise Umar whether or not he should employ a marketing manager. Justify your answer. You may include reference to possible effect on the income and expenses of the business. अभी बिजनेस की इनकम क्या है? वो तो हमें कमीशन रिसीव हो रहा है और एक्सपेंसेस कितने हैं? 29,830। जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे हमारे, कितनी अमाउंट से एक्सपेंसेस बढ़ने के चांसेस हैं? 28,000 से। जी, नया मैनेजर अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी है, आप इस मार्केटिंग मैनेजर के 3 एडवांटेजेस लिखें, एक डिसएडवांटेज लिखें, 3 डिसएडवांटेज लिखें, एक एडवांटेज लिखें, बराबर बराबर करके लिखें और एंड में कंक्लूजन दे दें। लेकिन 1 मार्क एडवाइस का है। 1 मार्क किसका है? एडवाइस का। मैं पॉइंट्स में लिखूंगा आंसर, आपने पैराग्राफ डेवलप करके लिखना है।
ठीक है। Marketing manager will be a specialist which will help in developing sales and marketing strategies, which can help in increasing sales. Business is in initial stages, क्योंकि नया नया बिजनेस है, एक ही साल हुआ है अभी. Business is in initial stages and hiring efficient workforce can be beneficial for the business. हमारे करंट एक्सपेंसेस कितने हैं? व्हाट आर आवर करंट एक्सपेंसेस? 29,830 के. और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अकेले कितने पैसे ले लेगा? Marketing manager is expensive and his salary is almost equal to remaining expenses. Increase in expenses will decrease profit for Umar. If sales if sales will not increase by significant amount, it is useless to hire highly paid manager. कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5.
5 पॉइंट्स लिखे हैं हम लोगों ने। अब एंड में हमने अपना कंक्लूजन देना है। Since the business is new, Umar should not hire such highly paid employees, as it will not be as will not be sustainable। एंड में मैंने अपना कंक्लूजन दिया है और 5 मार्क्स का था, तो मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं। क्या-क्या पॉइंट्स लिखे हैं? देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन नहीं है, अनाप-शनाप नहीं लिखना है आपने इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? Marketing manager will be a specialist which will help in developing sales and marketing strategies which can help in increasing sales। ये हमने क्या डिस्कस किया है? एडवांटेज। 1 मार्क हो गया इसका। नेक्स्ट। Business is in initial stages in hiring efficient workforce. And hiring efficient workforce can be beneficial for the business. This is also advantage। Next। Marketing manager is expensive and his salary is almost equal to remaining expenses। What is this? This is disadvantage। Increase in expenses will decrease profit for Umar। This is also disadvantage। If sales will not increase by significant amount, it is useless to hire highly paid manager। और एक हमने अपने कंक्लूजन का मार्क्स दिया। तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अच्छे तरीके से लिखना है आंसर, और इन सबको कंबाइन करके पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, पॉइंट्स में नहीं लिखिएगा। Umar is concerned that increase in sales would lead to increase in irrecoverable debt। Irrecoverable debt means bad debt। State 3 ways by which Umar could reduce the possibility of irrecoverable debt। इररिकवरेबल डेट्स की पॉसिबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं हम? कैश डिस्काउंट। ऑफरिंग कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली सेटलमेंट। नेक्स्ट। improving the efficiency of credit control department। avoiding credit sales to risky customers।
देखिए 20 मार्क्स के पेपर में आप सिर्फ ये चीज देखने की कोशिश करें गाइस कि शुरू के जो 4 नंबर हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड हैं। उस कैलकुलेशन के बाद रिमेनिंग 4 नंबर थ्योरेटिकल हैं, फिर 5 नंबर थ्योरेटिकल हैं, फिर 3 नंबर थ्योरेटिकल हैं और आगे के 4 क्वेश्चन मार्क्स भी क्या है थ्योरेटिकल, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 मार्क्स में से 16 मार्क्स थ्योरेटिकल हैं और 4 मार्क्स से वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड हैं। By writing off an irrecoverable debt, Umar would apply matching and prudence principle. It is important for Umar to apply other accounting principles. State why Umar should apply each of the following principles. Matching. मैचिंग का काम क्या होता है कि हम अपने रेवेन्यूज को अपने एक्सपेंसेस के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। The revenues pertaining to relevant year should be matched against the expenses belonging to relevant accounting period. प्रूडेंस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो करते हैं? A business should record, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। उमर should record all the anticipated and predicted losses but never record any unrealized gain, so that profit and assets are not overstated. Consistency. All accounting policies should be applied on a consistent basis so that financial statements are comparable
owner's personal transaction should be kept separate from business transaction. As owner and business are separate entities. ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सस्पेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस. सस्पेंस. जी. चलें गाइस, लेट्स स्टार्ट. Neat is a trader. Her financial year ends on 31st March. Neat prepared the following trial balance which contain errors. Fixtures and equipment at cost debit side पर आता है, ठीक है. Provision for depreciation debit पर नहीं बल्कि credit side पर रिकॉर्ड करते हैं. इन्वेंट्री को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, दिस इज रॉन्ग. ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट पर आता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट पर. पेटी कैश डेबिट पर आता है, ठीक है. बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट पर आता है. ट्रेड पेबल्स क्रेडिट पर आता है, ठीक है. कैपिटल क्रेडिट पर, ठीक है. सेल्स क्रेडिट पर आनी चाहिए. परचेजेस डेबिट पर, ठीक है. रेंट एंड रेट्स डेबिट पर, ठीक है. ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है. The value of inventory on 31st March was included in trial balance. ट्रायल बैलेंस में हम अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करते. ट्रायल बैलेंस में क्या इंक्लूड करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री. सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्लूड करते हैं, क्लोजिंग को इंक्लूड नहीं करते. ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 8800. तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री को इंक्लूड करना है. ये रॉन्ग है. On 30th March 2021, a motor vehicle was sold at a value of 2750. The disposal was correctly recorded, but no other entry was made in the account of the purchaser. The purchaser was expected to pay the amount due on 30th April 2021. Examiner कह रहा है on 30th March 2021, a motor vehicle was sold at a book value of 2750. The disposal was correctly recorded, but no entry was made in the account of purchaser. क्या हमें परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग करने की जरूरत है? नहीं. हम किसके अकाउंटेंट हैं?
सेलर की अकाउंटेंट है, हमें परचेजर की बुक्स में रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। The purchaser was expected to pay the amount due on 30th April 2021. लेकिन हमें कितना अमाउंट मिलेगा एसेट बेचकर? 2750। ये अमाउंट हमें कलेक्ट करना है। कितना अमाउंट हमें रिसीव करना है? 2750, जितने की बेची है। अदर रिसीवेबल्स में आ जाएगा अमाउंट कितना? 2750। सबसे पहले एग्जामिनर ने कहा प्रिपेयर द करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। फिक्सर्स एंड फिटिंग्स की कॉस्ट आएगी डेबिट साइड पर कितनी है? 300,000। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आएगा किस साइड पर? क्रेडिट साइड पर। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 120,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी डेबिट साइड पर विच इज ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आएगी डेबिट साइड पर विच इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा क्रेडिट पर। 322। पेटी कैश आएगा डेबिट पर। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट पर आएगा विच इज ट्रेड पेबल्स क्रेडिट पर आएगा विच इज 3000। कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड पर विच इज 160,000। सेल्स आएंगी क्रेडिट पर। फोर 170 107 है। 107498। परचेजेस रेंट एंड रेट्स ऑफिस एक्सपेंसेस जर्नल एक्सपेंसेस ये वाले पॉइंट दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑन 30th March 2021 a motor vehicle was sold at book value 2750। मोटर व्हीकल हमने बेच दी कितने की? 2750। Disposal was correctly recorded but no entry was made in the account of the purchaser. The purchaser was expected to pay the amount due on 30th April 2021। तो 2750 का अमाउंट हमें उनसे क्या करना है? कलेक्ट करना है, रिसीव करना है। अभी तक हमने उनसे रिसीव नहीं किया। तो या तो हम उसको ट्रेड रिसीवेबल्स में अपने इंक्लूड करेंगे 2750 से,
क्योंकि अलग से तो एग्जामिनर ने हमें कुछ दिया नहीं है, तो इसे हमें कहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। या फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है? द परचेजर वाज एक्सपेक्टेड टू पे बट नो एंट्री वाज मेड इन द अकाउंट ऑफ परचेजर। परचेजर की बुक्स में हमने एंट्री पास नहीं की है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें और निकाल लें जरा सस्पेंस की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस। डेबिट साइड का टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल करें। एक बंदा डेबिट का कर ले, एक क्रेडिट का कर ले। Yes, what is the total of the debit side? 402, 402, 420। क्रेडिट साइड का टोटल करें, डेबिट का। 39,970। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। शॉर्टेस्ट साइड डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे सस्पेंस आ जाएगा, विच इज 10। आर यू श्योर? नहीं बेटा, गलत निकाला है। डेबिट साइड का टोटल आपने जो किया है वो गलत आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। दिखाएं जरा कैलकुलेट। डेबिट साइड पर आ रहा है 300,000 प्लस 9,100 प्लस 16,100 प्लस 100 प्लस 41520 प्लस 16,000 प्लस 9,000 प्लस 8150 प्लस 10,000। इस 3,999,700 ही आ रहा है सस्पेंस का बैलेंस। दिस इज 3,999,0। 2450। जाने गाइस, नेक्स्ट। Neat later discovered the following errors. The total of journal expenses column in petty cash book 32 had been posted to office expenses account। $32 के जर्नल एक्सपेंसेस हमने पे किए थे, गलती से कहां पर पोस्ट कर दिए? ऑफिस एक्सपेंसेस में। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ
$32 गलती से हमने ऑफिस एक्सपेंसेस में पोर्ट कर दिए, तो अब क्या करेंगे? जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस क्रेडिट। कितना अमाउंट है? A payment received 75 won from Anya. A credit customer had been credited to sales account. पैसे रिसीव किए हमने 75 अनिया से। एंट्री बननी चाहिए थी, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? कैश एंड बैंक डेबिट एंड अनिया क्रेडिट। हमने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। तो सेल्स को अब डेबिट करेंगे और अनिया को। अनिया कौन है हमारी? ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना अमाउंट है? A credit purchases $120 from Samir had been omitted from the books of accounts. This is error of omission. क्या एंट्री बनाएंगे इसकी? This is error of omission. एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट समीर क्रेडिट। कितना अमाउंट है? नंबर 4। A check payment 19 for office expenses has been recorded as 91. तो क्या एंट्री बनेगी? कितने से हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है? 19 ओरिजिनल अमाउंट था, 91 पे रिकॉर्ड किया है। कितना ज्यादा है? 72। तो 72 ज्यादा रिकॉर्ड किया है। एंट्री क्या बनाएंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट, सॉरी, क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोजिशन एरर है। कितना अमाउंट है? 72। An invoice for office cleaning 235 had been debited to fixtures and equipment account. तो ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट को क्या करेंगे? कर। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। कितना अमाउंट है? चेक करो, ये अमाउंट 2750 तो नहीं आ रहा है जल्दी से। जरा डेबिट साइड का दोबारा टोटल करें। गिव मी द कैलकुलेटर। कैसा हो गया? 120,000 plus 322 plus 11,400 plus 3,200 plus 160,000 plus 107,498. This is 402,420. कैलकुलेटर देना अच्छा वाला है। देख लो, कोई हमने गलती तो नहीं की है, सही लिखी है सारे फिगर्स।
सारे फिगर्स भी चेक कर लो सही लिए, तो गलत फिगर तो नहीं लिखा हुआ। सही, ठीक है। कंप्लीट द टेबल। इन्वेंट्री हमें लेनी है ओपनिंग वाली 8800, इतनी लिखी भी हमने। और ये सस्पेंस का अमाउंट नहीं है, ये अदर रिसीवेबल है। कितना है अदर रिसीवेबल? 2750। अब चेक करो दोनों साइड्स बराबर होंगी। क्योंकि पैसे रिसीव करने हैं हमें। देखें दोनों साइड्स बराबर हैं कि नहीं। क्योंकि सस्पेंस है ही नहीं इस बुक्स में। आ रहा है बराबर? यस सर, दोनों साइड बराबर होंगे। क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पर एक ही ब्लैंक दिया हुआ था, एंड आई थॉट इट्स गोइंग टू बी सस्पेंड, लेकिन सस्पेंड नहीं है। हमने 2750 अदर रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पैसे भी तक हमने रिसीव नहीं दिए हुए। नेक्स्ट। Complete the table by placing a tick to indicate the effect of correcting each error 2 to 5. Ignore depreciation of non-current assets. Error 1। एरर 1 के अंदर हमने जर्नल एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया था, इससे हमारे प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 में हमने सेल्स बढ़ा दी थी, राइट। अब सेल्स कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल पे बताना इम्पैक्ट। सर जब हमने सेल्स कम की है, इनकम कम की है, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट के कम होने से क्या होगा? कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद परचेजेस को डेबिट किया है, और समीर को क्या किया है? क्रेडिट। ट्रेड पेबल है समीर, समीर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कैपिटल क्या होगा? कम हो जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ने से भी कैपिटल क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद बैंक को बढ़ाया है हमने। बैंक क्या है? एसेट। एसेट के बढ़ने से कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर हमने फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को कम किया है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एसेट है, एसेट के कम होने से कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल की इक्वेशन याद रखनी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज।
यहाँ एसेट कम हो रहा है तो कैपिटल भी कम होगा। यहाँ लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कैपिटल क्या होगा, कम होगा। यहाँ एसेट बढ़ रहा है तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ एसेट कम हो रहा है तो कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है गाइस। चलो, पीसी लिमिटेड। PC Limited is a manufacturing company. The company's year end is 31st January. On 31st January 2021, the company's ledger account include the following. रॉ मटेरियल की क्या दी हुई है हमें, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल की परचेजेस दी हुई हैं, फिनिश गुड्स की परचेजेस दी हुई हैं। फैक्ट्री ऑपरेटिव कौन होता है, डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड इज व्हाट, फैक्ट्री सुपरवाइजर इज फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट एंड रेट्स इंश्योरेंस नहीं पता, फैक्ट्री से रिलेटेड है या ऑफिस से रिलेटेड देख लेंगे। कैरेज इनवर्ड्स ऑन रॉ मटेरियल को परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल से एड अप करेंगे। फैक्ट्री इक्विपमेंट एट कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सबसे पहले एग्जामिनर ने हमें क्लोजिंग इन्वेंटरीज बताई हुई हैं। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर गिवन। Factory equipment is depreciated at 20% per annum using reducing balance method. फैक्ट्री इक्विपमेंट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फैक्ट्री इक्विपमेंट की कॉस्ट है 90,000, डेप्रिसिएशन है 30960। तो व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू, निकालें व्हाट इज नेट बुक वैल्यू। फाइव नाइन जीरो फोर जीरो पर हमें 20% चार्ज करना है। 11,808। In December 2020, 3,600 was paid for rent for the period 1st December to 28th Feb. हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है, जनवरी में। हमने जो रेंट पे किया है वो कौन कौन से मंथ्स के लिए पे किया है, दिसंबर, जनवरी एंड, इसका मतलब एक महीने का अमाउंट क्या है, प्रीपेड है, 3,600। 1,200 प्रीपेड है। तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम अपने एक्सपेंसेस में क्या करते हैं गाइस, माइनस कर देते हैं। तो रेंट एंड रेट्स का अमाउंट देखो 19,620 दिया हुआ है, इसमें से 1,200 प्रीपेड क्या हो जाएगा, माइनस। ऑन 31st January रेट्स आर 550 अनपेड। अनपेड का मतलब क्या है, अक्रूड। अक्रूड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रेंट एंड रेट्स आर अपॉर्शन इक्वली बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। तो रेंट एंड रेट्स का पहले अमाउंट निकाल लो, अमाउंट कितना आ रहा है, 19,620 minus 1,200 plus 550, that is 18,000। 50-50% में डिवाइड कर लो। 94
Insurance is apportioned 75% to factory and 25% to office. इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4600. 4600 का 75% is and 25% is रेंट एंड रेट्स अकाउंट बनाना है गाइस। कैसे बनाते हैं रेंट एंड रेट्स का अकाउंट? कोई भी एक्सपेंस का लेजर कैसे बनाते हैं? हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक करनी है। अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड हो तो प्रीपेड का स्टार्टिंग बैलेंस कहाँ पर आता है? डेबिट साइड पे, लेकिन स्टार्टिंग में कोई प्रीपेड नहीं है। अगर कोई एक्सपेंस अक्रूड हो, अक्रूड का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किस साइड पर आता है? क्रेडिट साइड पर। नहीं, साल के एंड में हमारे पास एक्सपेंस प्रीपेड है, राइट? 31 जनवरी 2021 को एक्सपेंस प्रीपेड है। कितना एक्सपेंस प्रीपेड है? 1200। साल के आखिर में हमारे पास एक्सपेंस अक्रूड भी है। कितना अक्रूड है? 5। हमने कितना अमाउंट पे किया है इस साल? हमने 19,620 का अमाउंट पे किया है, राइट? बैंक क्रेडिट एंड रेंट एंड रेट्स डेबिट। बेटा वो तो माइनस इसी अकाउंट में ही करेंगे ना। पे कितना किया? 19,620 पे किए। तो वहां पे एडजस्ट करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो पीछे हमने कैलकुलेट किया हुआ। कितना आ रहा है मैम? 19,620 प्लस 550 is 2 माइनस 1200। 18,970 जिसका आधा अमाउंट कहाँ जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। और आधा कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में हम। आधा आधा अमाउंट जाएगा। कितना? एट फोर। और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी जरूर करिएगा।
प्रीपेड का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, डेबिट साइड पर आ जाएगा 1200। लेजर अकाउंट बनाए बगैर हम एक्सपेंस निकाल चुके थे, लेकिन एग्जामिनर ने कहा था कि आपने क्या करना है, एक्सपेंस का लेजर अकाउंट भी बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। उर्दू का पेपर था, अगला पेपर कब है? इंग्लिश, इसके बीच में कोई पेपर नहीं। उसके बाद 22 को फिर मैथ्स के बाद भी किसी का पेपर है, किसने का बिजनेस का। बिजनेस का पेपर कब है? तो 3 को बिजनेस का है। और 15 के बाद कोई पेपर नहीं, डायरेक्ट 19 को अकाउंट्स का पेपर। What is the opening inventory of raw material given? 7500 plus purchases of raw material, 91 plus carriage on raw material, closing inventory of raw material, cost of raw material consumed, direct wages, फैक्ट्री ऑपरेटिव की जो वेजेस दी हुई हैं,
52,000। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है? निकाल लो व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या चीज हैं? जी बोले। डेप्रिसिएशन ऑफ व्हाट? कितनी है कैलकुलेट कर चुके थे? हाउ मच? कैलकुलेट किया था हमने। नेक्स्ट। इंश्योरेंस का अमाउंट निकाला था हमने 3450। सुपरवाइजर वेजेस। हाउ मच? 23। और रेंट एंड रेट्स का अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा 94। और जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4200। कितना है जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंसेस? हाउ मच? टोटल करना है। 520 प्लस 149180। 201। 201,223। ऐड करेंगे इसमें वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। कितना है? वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। निकाल लो व्हाट इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 200।
Directors of TC Limited are considering the purchase of various low value items of office equipment. ऑफिस इक्विपमेंट में लो वैल्यू आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं? लो वैल्यू आइटम्स में ऑफिस इक्विपमेंट में कोई प्रिंटिंग इक्विपमेंट आ गया, प्रिंटर आ गया, छोटी मोटी फोटो कॉपी की मशीन आ गई, या फिर लो क्वालिटी ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर पंचिंग मशीन वगैरह आ गई। ये सारे छोटे मोटे आइटम्स ऑफिस इक्विपमेंट में होते हैं। Advise directors whether or not they should charge depreciation on these items. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages. अगर ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास वेरियस हैं तो उनको कलेक्टिवली हम रिकॉर्ड करेंगे और उनको रीवैल्यू किया करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। उन पे रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अगर उनकी वेरियस आइटम की वैल्यू बहुत कम है तो उनको हम मनी मेजरमेंट के मुताबिक क्या करेंगे? एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस में। If various low value items are collectively having significant value, they should be collectively recorded as assets and should be depreciated. These low value items are usually revalued at end of financial year. If collectively they don't have material economic value, written off as an expense in current year as per materiality concept. Charging the full amount as expense will reduce profit and value of asset. It is less time consuming
and no separate ledger accounts need to be maintained. Next. क्वेश्चन 2 पार्टनरशिप वाला है, वो मैं करवा भी चुका हूं आप लोगों को पहले। जी। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कर चुके हैं। जॉन एंड बानू के नाम से है। हुआ भी होगा काफी लोगों की बुक्स में, होमवर्क में भी दिया हुआ था, लेकिन इसका हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टेट द पर्पस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ग्रुप पार्टनर्स ड्राइंग्स। टू रिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स ड्राइंग्स, पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम जॉन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो माइनस होता है। जी, एक्सपेंसेस में आता है। टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम जॉन, क्या रीजन है? जॉन के लोन पर इंटरेस्ट क्यों देंगे? To encourage him to provide loan or to give loan to the business. Complete the table by placing a tick against each statement which describe an advantage to John of being in partnership with Banu. Continuity of existence of business. बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता सब पार्टनरशिप फर्म में, परपेचुअल कंसिस्टेंसी नहीं होती। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। कंपनी में कंटिन्यूटी होती है। Banu may have skills and knowledge which John does not have. Yes, ये advantage है। John is only liable for business debt up to the amount he agreed to contribute. No sir, unlimited liability होती है। Additional finance is available to the business. Yes. Risk and responsibilities are shared. Yes. John is bound by the actions of Banu carried out on behalf of the business. Yes. Partners कौन होते हैं? दूसरे के एजेंट्स होते हैं। और ये डिसएडवांटेज है। John can discuss matters with Banu before making decisions. Advantage है। Cash sales 580 which were paid directly into Rahat's bank account.
कितने की सेल्स है? हम्म। डेट। नेक्स्ट। कैश सेल्स है लेकिन पैसे डायरेक्टली कहाँ डिपॉजिट किए? बैंक में। नेक्स्ट। पेड इंश्योरेंस 360 बाय डायरेक्ट डेबिट का मतलब बैंक से पे किया। कब पे किया इंश्योरेंस? Paid 196 to GS Limited by telephone transfer having deducted 2% cash discount. 196 में से 2% ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो हमें निकालना है कि डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी। 196 is 98% value. So 196 multiplied by 2 divided by 98, that is 4. 4 का डिस्काउंट है। पे कितना किया है? 190। किसको पे किया है? GH लिमिटेड। कब पे किया है? नेक्स्ट। पेड 75 कैश फॉर स्टेशनरी। डेट। नेक्स्ट। कैश सेल्स 140। सेल्स क्रेडिट एंड कैश डेबिट। डेट 17th। sold an office equipment to Burgess who paid 550 in check and full settlement। 50। कितने का है? 50 का चेक है, कौन सी डेट को? paid 340 to Colin by check in full settlement for the debt 350। तो 10 का क्या है? डिस्काउंट है। डेट। डेट। कॉलिन को दिया है। पहले कैश की अकाउंटिंग कर लें गाइस। 150 plus 140 total is, and this is ये 340 हमने चेक से पे किए। This is 75। बैलेंस सीडी हाउ मच? 21। टोटल इज 290।
बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड भी दिखाएंगे 1 अप्रैल। टू वन फाइव। दिस इज 580 plus 50 and this side is 1980 plus 360 plus 196 plus 340। हम्म 2876 minus 5 minus 630। How much? Complete the following table by placing tick in correct column to indicate whether each item follow would be used to update the cash book or would appear in the bank reconciliation statement। Check for Burgess dishonored। डिसऑनर्ड चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं अप टू डेट कैश बुक में। चेक्स टू कॉल इन अनप्रेजेंटेड चेक्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट कैश बुक। स्टैंडिंग ऑर्डर पेड फॉर रेट्स कैश बुक। Rahat is concerned about the level of her bank overdraft. She is considering applying a bank loan. This would enable her pay off the bank overdraft and to purchase new office furniture। Advise Rahat whether she should apply for a bank loan. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages। लोन क्या प्रोवाइड करेगा हमें? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। It will improve liquidity position। It will help in expansion of business। ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? Interest expense will decrease profit।
or it is not a permanent source of finance. नीचे कंक्लूजन भी लिखेंगे। Rahat should apply for overdraft as apply for bank loan as amount is increasing. ठीक है गाइस।